मैं जो है आप लोगों का जो दर्द है उसको दिल में महसूस बचा हुआ है कि मांग तो अभी हमारी मतलब स्लो पॉइजन धीरे धीरे देना है। poison। 43 दिन आप लोग जब बैठे थे तो आपके दिल धक 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 नहीं हो रहा था? तो मजबूत स्तंभ है इस आंगनबाड़ी के दुर्ग जिला के, जिन्होंने ऐसे समय पे अपना जो कमान संभाल के रखे। अगर ये विधायक की अगर टिकट लेती तो विधायिका बन ही जाती। खबर के दरमियान हमने बताया था कि एक जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो बेहोश होकर गिर गई थी, वो यहाँ पर मौजूद है। जी अभी आपकी तो आर पार की लड़ाई पूरी हो गई है कि हंस नहीं रहा, मैं हंसा रही हूँ, हंसेंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त जो है भारी उत्साह के साथ जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ शासन ने जो है छत्तीसगढ़ के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो मांग को जो उन्होंने मान लिया है, जिसके चलते यहाँ आंगनबाड़ी का जो उत्साह एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सम्मान कार्यक्रम का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर इस प्रोग्राम के साथ साथ ही भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। और यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में जो है आंगनबाड़ी के दुर्ग जिला की जहाँ तक भी कार्यकर्ता या सहायिका उन लोग यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम दुर्ग के छात्रावास यादव छात्रावास में मौजूद है। आइए जानते हैं कि कितनी उमंगे भरी कितने दिनों के बाद इनकी जिंदगी में खुशहाली आई है, जिसके चलते आज जो है सम्मान प्रोग्राम रखा गया है, जिसके चलते हमारे बीच में बिलासपुर और रायगढ़ से यहाँ पर जो मुख्य धारा में जो सर लोग से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के जो आप देख सकते हैं ये वो एक मैडम है जो क्या धरना के दरमियान बेहोश हुई थी। ये कामनी चंद्राकर जी है, अध्यक्ष जी हैं, और आप ममता जी हैं। मतलब मैं बारी बारी से सबका परिचय लेना चाहूंगी, तो इस कड़ी में पहले हम सर से मुलाकात करते हैं। सर जी अपना परिचय बताएंगे। मैं देवेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 409 के प्रांतीय संयोजक। जी सर, यहाँ पर सम्मान प्रोग्राम किस कारण से रखा गया है? सर सम्मान प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आपको मालूम है कि आप लोगों के माध्यम से 43 दिन का आंदोलन यहाँ पर सफल हुआ, और सफलता के में जो खुशी सरकार ने दी है, जीने लायक वेतन, हमारी मांग थी कि जीने लायक वेतन कम से कम दिया जाए, तो ये भूपेश सरकार ने 43 दिन के संघर्षों के बाद जीने लायक वेतन जो दिया है, उसमें थोड़ी सी खुशी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के चेहरे पे आई हुई है। और अब हम चाहते हैं कि भाई एक सम्मानजनक वेतनमान हम और मांग करना चाहते हैं। मतलब बचा ही अभी बचा हुआ है कि मांग तो अभी हमारी मतलब स्लो पॉइजन धीरे धीरे देना है। पॉइजन है, जीने लायक वेतन मिला है, तो अब हमको दूसरे कर्मचारियों की तरह सम्मानजनक वेतन मिलनी चाहिए। तो थोड़ी सी खुशी तो हुई जरूर है 43 दिन के संघर्ष, और पूरी खुशी नहीं, थोड़ी सी हुई है। तो हम हमारी बहनें ये खुशी लेके रहेंगे, ये खुशी लेके रहेंगे, और उसी खुशी को हम बांटने के लिए आपस में, पर जिसमें हमारे पत्रकार बंधुओं ने बहुत हमें सहयोग किया, उनकी सम्मान जनप्रतिनिधियों ने और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारियों का आभार प्रदर्शन किया। धन्यवाद सर। सर अपना परिचय बताएंगे। मैं चंद्रशेखर पांडे, संभागीय संयोजक छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। जी सर, जिस तरह से आपने महिलाओं का जो सम्मान बढ़ाया है, महिलाओं के साथ लगातार रहा है, उसके फाउंडेशन को मजबूत रखने में आपका जो भारी योगदान है यहाँ के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने बताए हैं। तो सर आपका जो भूमिका था, आपको क्या ऐसा लगता था कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सहायिकाओं का साथ देना चाहिए? हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को जो मूल मांग था जीने लायक वेतन, इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी दौरा किए, और यहाँ माननीय मंत्री महोदया से भी मिले। उनके द्वारा जो प्रपोजल गया हुआ था 11,500 रुपये मान दिए जाने का, और उस प्रस्ताव के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनकी 43 दिन की लगातार जो संघर्ष चला, तो उनके संज्ञान में आया और 10,000 रुपये उनको मान दे दिए। तो उन्हीं के खुशी में जो हमारे कार्यकर्ता सहायिका लोग लगातार 43 दिन धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए, उनका सम्मान समारोह है। अच्छा जी, आइए और जानते हैं। जी अभी कैसे लग रहा है आप लोगों को? आज इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने जो इतने दिन तक के 43 दिन की हड़ताल करके जो संघर्ष किया, उसके बदले हमको जो भी मिला है उसको हम सहजता पूर्वक ले करके, और आज हम आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा ही सारे कार्यक्रम बाहर बताए जाते हैं और दिखाए जाते हैं। इसके कारण आज हम आपका भी सम्मान करते हैं और अपनी बहनों का भी सम्मान करते हैं, अपने प्रांतीय अध्यक्ष सभी का सम्मान करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमने इतना कुछ पाया है और आगे भी हम पाएंगे। मैं आती हूँ आपके पास, आइए जी। मैडम आपका परिचय क्या है? जी मैं श्रीमती सरिता पाठक, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 409 की प्रांताध्यक्ष। जी प्रांताध्यक्ष जी, आप ये बताएं
कि जब 43 दिन आप लोग जब बैठे थे तो आपके दिल धक 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 नहीं हो रहा था? गर्मी भी बहुत था, गर्मी भी बहुत था और धक धक तो हो रहा था। इसलिए हो रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके तरफ से हाँ ना कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। ये भी नहीं बोल रहे थे कि हड़ताल बंद कर दो और ना ही मांग के लिए कुछ बोल रहे थे। तो उसमें यही डर था कि कहीं हम सबको ना बैठा दे, पर एक मन में हम ये भी कहते थे कि चुनावी वर्ष है ये और अभी वो ऐसा कदम नहीं उठा सकेंगे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। मतलब कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग था। अब ऐसा है, देखो वो भी हमको 4 साल ब्लैकमेलिंग ही करते हैं। एक चुनावी वर्ष रहता है जिसमें वो हमारी सुनते हैं मांगों को लेकर। तो इसीलिए हमको ये था कि तो मैडम जी, आप जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में अपना जो कार्य को अंजाम दे रही हैं, तो आप एक दिन में कहाँ कहाँ कवर करते थे, कहाँ मतलब आपका शेड्यूल कैसे रहता था? मेरा शेड्यूल रहता था, मैं सिर्फ रात में मतलब 4 घंटा 5 घंटा के लिए घर पहुंचती थी। सुबह उठो, नहाओ धो, उसके बाद जितने प्रांतीय पदाधिकारी हैं सब कोई हम लोग मतलब बट जाते थे। कम से कम एक दिन में 4 जिला 3 जिला बिल्कुल कवर करना हमारा कर्तव्य हो गया था, क्योंकि लड़कियां हमारी राह देखती थी। हमारे जाने पर उनको ऊर्जा आती था। और दुर्ग जिला तो एक ऐसा जिला है जहाँ मैं 3 बार आई हूँ। यहाँ वीआईपीओ का जिला है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपकी जो जिला अध्यक्ष है, इन लोग तो खंभा ही गाड़ दिए थे। बिल्कुल, उन लोग खंभा गाड़ेंगे तभी तो हम प्रांत वाले इधर आएंगे। और सबसे बड़े खंभा थे जो बैठे हैं अभी बहने हमारी हो, उनका जो मतलब ठोस कदम था। आपके नॉलेज के हिसाब से लगभग आपकी कितनी बहनें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लोग जो है बेहोश हुई थी, क्योंकि गर्मी का तबियत से उसको प्रभाव था? बेहोश होने में मुश्किल से 5-10 रहे होंगे, क्योंकि उस समय उन लोग का उनका भी यही मानसिकता था कि कुछ भी हो जाए हम मतलब जीत के रहेंगे और लेके रहेंगे। आर पार की लड़ाई इसलिए उन लोग ना हर चीज से संघर्ष कर रहे थे, गर्मी से भी, पानी से भी और मतलब अपने आप से भी। और उनके घर वालों को भी मैं धन्यवाद बोलूंगी। और सबसे ज्यादा माध्यम आप लोग थे जो कि हमारी बात सरकार तक पहुंचा रहे थे। और जो हमारी जीत का जो मेन उद्देश्य था वो आप लोग भी हैं। आप लोग को भी मैं आपके ही मीडिया के माध्यम से धन्यवाद दूंगी कि इसी तरह हमारा साथ देते रहें और हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ गए हैं उस शख्स के पास। ये वो 2 मजबूत स्तंभ है इस आंगनबाड़ी के दुर्ग जिला के, जिन्होंने ऐसे समय पे अपना जो कमान संभाल के रखे थे। मैंने खुद ही देखा है कि बहनें बहुत सारी जो है इनकी वो बेहोश भी हो रही थी, गर्मी का समय था। और आखिरी में जिस तरह से इन लोगों का जो गुलाल के साथ जो इन लोग जो होली मनाए हैं, वो तो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा ही है। जी ममता जी बताएंगे, अभी आप लोग सम्मान प्रोग्राम करा रहे हैं, आपके सारे प्रांतीय अध्यक्ष लोग, आपके जो दायित्ववान लोग आए हैं, अभी आप लोग सम्मान का प्रोग्राम रखे, कैसा लग रहा है आपको कि हम विजय हो गए, क्या लग रहा है? हाँ, एक खुशी तो है बहुत ही, मतलब क्योंकि 43 दिन बहुत लंबा होता है और उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी, कुछ समझ नहीं आता था, कभी कभी तो बहुत विचलित हो जाते थे। पर हमारी जो ये हमारी सेना है, ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, ये जो इनके बदौलत हम लोग भी वहां पर टिकट रहे। और हम में भी वो हौसला आता था जब इनकी भीड़ देखते थे तो बहुत मतलब। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी ने एक्सक्यूज या बहाना नहीं की। नहीं, किसी बहने ने नहीं। हमने देखा पूरे 43 दिन हमारे पंडाल पे हमारी बहनें उपस्थित रहती थी, चाहे वो कितना भी समय लग जाए, या हम किसी का इंतजार भी कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रांतीय संयोजक भैया को आने में थोड़ी सी लेट हुई, पर हमारी बहनें 4 बजे तक टिक गई वहां, 5 बज गया उस दिन के कार्यक्रम में। ऐसा बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसा था कि हमको सुनना है, हमको जानना है, हमको शासन से क्या हो रहा है, हमारी जो प्रांतीय पदाधिकारी है या हमारे और भी जो अधिकारी हैं उनसे सुनना है कि आगे क्या हो रहा है। हमारी बहनों में इतनी उत्सुकता थी। अभी क्या रणनीति लेकर? अभी रणनीति हमारी ये है कि आज हम एक छोटा सा एक हमारी भावना है कि हम एक कार्यक्रम रखें जिसमें हमारा एक उत्साहवर्धन रहे कि हमारी जो बहनों ने और हमारे जो पत्रकार मीडिया से और हमारे प्रांतीय संयोजक लाइब्रेरी से बहुत ही सहयोग रहा आप सबका, क्योंकि उस बीच जो भी हमारा कार्यक्रम था, जो भी हमारी स्थिति परिस्थिति थी, शासन तक पहुंचाने में आप लोग का बहुत ही बड़ा योगदान था, जो सरकार ने सुनी। अभी तो हमारी बहुत सी मांगे बाकी है जिसके लिए हमको लड़ना है, पर उस बीच हमने सोचा कि नहीं, हमारे उस 43 दिन के संघर्ष में जिन्होंने हमारा साथ दिया, सहयोग किया, उनका थोड़ा सा हमारी भावना को प्रकट करने का एक मौका मिला है। एक छोटा सा प्रयास है कि हम एक आभार सम्मान कार्यक्रम रखें। उसमें भी हमारी जिला की बहनें ने पूरा सहयोग बढ़ चढ़ कर दिया
और दूर से भी हमारी बहनें आई है और आज इस कार्यक्रम को हम सफल करने में मतलब आज उपस्थित हुए हैं। अभी बारी है कामनी चंद्राकर जी की। यकीन मानिए अगर ये विधायक की अगर टिकट लेती तो विधायिका बन ही जाती। जिस तरह से इन लोगों का जो नेतृत्व देखने को मिला है। आप लोग की संख्या क्या है चंद्राकर मैडम? हम लोग की संख्या यहाँ पर 1600-1700 है। मैं तो दुर्ग जिले की बात कर रही हूँ और पूरे प्रांत में तो हम लोग लाखों कार्यकर्ता सहायिका बहनें तो हैं। जिन्हें लायक हमको भी मतलब पेमेंट दिया जाए, ये जीने लायक का मतलब फुल फॉर्म क्या है? जीने लायक पे 10,000 जो दिए हैं तो उसमें तो हम नहीं कह सकते कि जीने लायक है। हमको अपना वेतन चाहिए। वेतन जी, जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष किए हैं 43 दिन, उस हिसाब से हमको मानदेय में ज्यादा खुशी नहीं हुई है, लेकिन अब आगे की जो रणनीति है उसमें हम वेतन लेके रहेंगे। जिस तरह से आपके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये हमारी बहनें जो इकट्ठी हुई एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है। बहुत ऐसे लग रहा है कि आज फिर हम लोग 6 मार्च और होली मनाएं, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब और कहीं ना कहीं उस समय ऐसे भी लगता था कि यदि सरकार की तरफ से हाँ ना ऐसे चलता था और हम वेट करते थे, नहीं आज ऐसा होगा, नहीं कल वैसा होगा, लेकिन हमारी बहनों को कहीं ना कहीं हम लोग पूछते थे कि क्या करना है, बैठना है कि नहीं बैठना है, तो बहनों का यही आवाज रहता था, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम बैठेंगे। तो इससे हम और जीत हासिल कर ली। जीत हासिल कर ली और हौसला हम लोग का बुलंद होता था, ऐसे बोलते थे। तो अच्छा जी, बताएंगे आज आप लोग क्या मस्ती के मूड में हो? सम्मान के बाद जितने भी यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए, आप लोग कुछ अलग से एंटरटेन की तैयारी में? हाँ, हम लोग आज बहुत ज्यादा मस्ती के मूड में हैं और हम बहुत खुश हैं। और सबसे पहले तो हम सम्मान और आभार व्यक्त करेंगे आप लोगों का, LIB वाले जो हमारे सहयोगी बंधु हैं उनका, और हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों का। उन सब के बाद जो हमारे दुर्ग जिला की जो रीढ़ हैं, ममता और कामनी, इन लोगों के नेतृत्व में और इनके ताकत से हम लोग तो विधायिका हैं आपके ग्रुप की, इनके ताकत से ही हम आगे बढ़े हैं। और हमारी जितनी भी बहनें हैं, मैं जो जैसा बोलती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, हमारी सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और किसी ने अपनी नौकरी की चिंता किए बगैर, जब भी इन लोग पूछे कि क्या करना है, नहीं हम तैयार हैं आगे। और उस हिम्मत और एकता के बल पे हमने आज जो मुकाम हासिल किया है, हालांकि वो हमारे मंजिल नहीं है, रास्ते का एक पड़ाव है, मंजिल अभी दूर है, पर उसको भी हम लेके रहेंगे और जाना जरूर है। मंजिल जाना जरूर है और मंजिल पाके रहेंगे, और मंजिल हम पाके रहेंगे। और उसके लिए हमारी सब बहनों की जो एकता है वो जिंदाबाद है और सभी का धन्यवाद है। इसी बल पे हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सन 409 की प्रांतीय सचिव श्रीमती सुमन यादव। मतलब ऐसा क्या लगा कि आप लोग पंजीयन नंबर 403 ही रखे, सॉरी 409 रखे? कुछ आंकड़े हैं, कुछ फिगर? ये कोई आंकड़े नहीं है। हाँ। जब से आप पंजीयन कार्यालय में जैसे जाते हैं तो जो पंजीयन का पंजीयन क्रमांक से ही आपको नंबर मिला है और ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। लगभग कितने लोग हैं आप लोग इस बैनर तले? इस बैनर तले लगभग हम लोग 1.5 लाख लोग हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में। और ये जो कि हमारी जो पड़ाव है उस बहुत संघर्ष करते करते 150 से शुरुआत हुई थी और 150 शुरुआत 2002-3 में हुई थी, जो कि आज तक यहाँ तक पहुंची है। और ये बहुत सफलतापूर्वक वाली बात है कि जो पंजीयन क्रमांक के छत्र छाया में हमें बहुत कुछ कामयाबी हासिल हुआ, बहुत कुछ हमें सम्मान मिला। मैडम, मैं आपको ये जानना चाह रही हूँ, आंगनबाड़ी एक है, उद्देश्य एक है, तो भिन्न भिन्न संगठन क्यों है आंगनबाड़ी में? कई संगठन क्यों बन गए, फाड़ क्यों हो गया? कुछ मतभेद के कारण फाड़ हुई है, जबकि सबकी शुरुआत तो 409 से हुई थी और कुछ लोग, पहला पंजीयन था वो 409 ही था, सभी कोई 409 में ही थे। और कहते हैं ना, जो घर में अच्छा फला फूला रहता है तो उसमें पत्थर बहुत मारते हैं। आप देखोगे आम के पेड़ में आम लदा रहता है तो उस पेड़ में पत्थर जरूर लोग मारते हैं और आम को गिराते हैं ताकि हम उसको ले लें। तो बिल्कुल वैसी आप नहीं गिरे वहां से? नहीं, हम नहीं गिरे, क्योंकि हम तुम्हारी ये थी कि ना हम गिरेंगे ना किसी को गिरने देंगे। लेकिन होता है कहीं कि जो घर खुशहाली रहती है उस घर में घुसपैठी करके कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ और अपने अपने संगठन में सब कोई हम आगे रहना चाहते हैं, हम आगे रहना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, सब अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन है सभी कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और सभी की लक्ष्य क्या सबको मिल जाना चाहिए एक साथ? हाँ, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बात एक ही है। और जैसे कि आप बताए कि आपने नहीं गिरे, तो मेरा ये कहना है कि 409 जो शुरुआत हम लोग जिस मुश्किल और जिस कठिनाई चालू किए थे और जिस घर घर जाके एक एक लोगों को हम लोग जोड़े थे, तो मैं बोलती हूँ कि जो न्यू से शुरुआत किए थे उसमें को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल है, तो इसलिए हम नहीं छोड़ना चाहते। वो तकलीफ और दुख को देखे हैं। 175 रुपए में नौकरी का शुरुआत किए थे और जो सारे कार्यकर्ताओं को जोड़े थे
तो मेरे ख्याल से कि जो घर में अगर ईमानदारी से ना रहे तो दूसरे का क्या रह सकते हैं। तो लोगों ने जो छोड़ के चले गए, मैं उनके लिए एक संदेश दूंगी कि अगर वो अपने घर में भी ऐसी लड़ाई झगड़ा तो कि अपने घर छोड़ के चले जाते हैं और जाके जिस घर में रहते हैं कि वहाँ पे इज्जत सम्मान मिलता है क्या? जब तुम अपने घर के नहीं हो तो दूसरे घर का क्या हो सकते हो। तो ये एक परिवार का भी संदेश जा सकता है, या ससुराल या मायके का भी संदेश जा सकता है, और एक संगठन भी वही परिवार और वो मायका और ससुराल भी है। तो मैं बोलती हूँ कि जहाँ भी रहो ईमानदारी से रहो और अपने काम को निष्ठापूर्वक करो और ईमानदारी से करो। जी बोलना। आपको पता होगा, खबर के दरमियान हमने बताया था कि एक जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो बेहोश होकर गिर गई थी, वो यहाँ पर मौजूद है। जी अभी आपकी तो आर पार की लड़ाई पूरी हो गई है, अभी कैसा लग रहा है? सब लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हुई। हम जिस मकसद के लिए बैठे थे वो आज पूरा हो गया जी। लेकिन आगे लड़ाई के लिए आप लोग की अभी और जरूरत है, अभी पूरा नहीं हुआ है। संतोषजनक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, श्रेष्ठतम नहीं कह सकते जी, है ना। अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं अपने भिलाई की परियोजना अध्यक्ष संगीता शुक्ला, आज मैं अपने सरकार का भी आभार प्रकट करती हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ जो आपने हमारी बात सरकार तक पहुँचा के आज हमको इस मुकाम पे आपने पहुँचाया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आंगनबाड़ी 409 पंजीयन का जो सम्मान कार्यक्रम है, जो पत्रकारों के साथ LIB के साथ सारे लोगों को जो है सम्मान के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। सम्मान लोगों का लगातार बरकरार है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित या इस कार्यक्रम की में शामिल होने के लिए पूरा दुर्ग जिला से जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे, हालांकि हंस नहीं रहा, मैं हंसा रही हूँ। हंसेंगे क्या? देखिए अभी इन लोग के चेहरे में हंसी, क्योंकि हंसा इसलिए रहे क्योंकि यही और चेहरे हैं जो जिनको सम्मानजनक वेतन मिलने पर इन्हीं लोग जो मुख्यमंत्री का आभार जताए थे और उसके बाद जो है होली के गुलाल खेले थे। और ये होली इनके लिए एक बुरा भी हो सकता था और सही भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से जैसे इनकी मांगों को माना गया है और इनका जो खुशहाली जो रंग बिरंग कलर के साथ देखने को मिला वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।